नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, कई बार जीवन में कुछ ऐसा घटित होता है जो हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है, लेसन पढ़ा के जाता है। कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि हम उसके विपरीत ही उसको समझ लेते हैं। भगवान हमसे कुछ और कराना चाहते हैं और हम कुछ और ही कर बैठते हैं। इसी सीख को बढ़ाती हुई, हमें शिक्षा देती हुई एक कहानी आज आपके लिए लेके आई हूँ। कहानी है एक किसान और लोमड़ी की। एक बार एक किसान जंगल में लकड़ी बीनने गया तो उसने एक अद्भुत घटना देखी। एक लोमड़ी के दो पैर नहीं थे, फिर भी वह खुशी खुशी घसीट कर चल रही थी। किसान ने विचार किया कि कैसे जीवित रहती है, जबकि ये किसी को पकड़ नहीं सकती, किसी का शिकार नहीं कर सकती। तभी उसने देखा कि एक शेर अपने दांतों में एक शिकार दबाए उसी की ओर आ रहा है। सभी जानवर भागने लगे। वे किसान भी पेड़ पर चढ़ गया। उसने देखा कि शेर उस लोमड़ी के पास आया, उसके सामने खाने के लिए थोड़ा सा हिस्सा डालकर चला गया। दूसरे दिन भी उसने यही घटना पुनः देखी कि शेर आता है और लोमड़ी को खाना देकर चला जाता है। किसान ने इस अद्भुत लीला के लिए भगवान का मन ही मन में धन्यवाद किया और सोचने लगा कि भगवान जिसे पैदा करते हैं उसकी रोटी का भी इंतजाम कर देते हैं। ये जानकर वह भी एक निर्जन घने वन में चला गया और वहां जाके चुपचाप बैठ गया। वो सोच रहा था कि उस लोमड़ी की तरह कोई न कोई मुझे भी यहाँ पे आके भोजन दे के अवश्य जाएगा। कई दिन बीत गए लेकिन कोई नहीं आया। अब तो उसकी हालत बिल्कुल मरणासन जैसी हो चली थी। वो निराश होकर वापस लौटने लगा। तभी उसे एक विद्वान महात्मा मिले। उन्होंने उस किसान को भोजन कराया, पानी दिया तो वह किसान उनके चरणों में गिरकर उस लोमड़ी की बात बताते हुए बोला, महाराज, भगवान ने उस अपंग लोमड़ी पर दया दिखाई, पर मैं तो मरते मरते बचा। ऐसा क्यों हुआ कि भगवान मुझ पर इतने निर्दयी हो गए? महात्मा जी उस किसान के सर पर हाथ फिराकर मुस्कुराकर बोले, तुम इतने नासमझ हो गए कि तुमने भगवान का संकेत भी नहीं समझा, इसीलिए तुम्हें इस तरह मुसीबत उठानी पड़ी। तुम ये क्यों नहीं समझे कि भगवान तुम्हें इस शेर की तरह सहायता करने वाला बनता देखना चाहते थे, ना कि उस बेसहारा निरह लोमड़ी की तरह। दोस्तों, ये कहानी भी हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है। कई बार चीजें जिस तरह से समझनी चाहिए हम उन्हें उसके विपरीत ही समझ लेते हैं। ईश्वर ने हम सभी के अंदर कुछ न कुछ ऐसी शक्तियां दी हैं जो हमें औरों से अलग बनाती हैं, हमें महान बना सकती हैं। भगवान कृष्ण भी यही उपदेश देते हैं कि हमें कर्म योगी बनना है, कर्म करना है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव।